डॉक्टर साहब, एक अच्छे दिल के लिए दो चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी और आपका मुख्तसरन जवाब भी चाहूंगी, लेकिन जितने सवालात करूंगी उतना ही पता चल पाएगा। एक अच्छे दिल को रखने के लिए एक अच्छे सोच की कितनी ज़रूरत होती है? फिर एक अच्छे दिल को सेहत याब रखने के लिए परसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंट होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। अच्छा, पहली बात है कि आपने जो बड़ी अच्छी बात की, आपने जो कहा कि असल में मसला ये है कि रमज़ान में जो है ना, हम सब इबादत पे तो फोकस कर रहे होते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ना, अपने अमाल जो हैं कि दूसरों से किस तरह बात करनी है, प्यार मोहब्बत से बोलना है, माफ़ करना है, झूठ नहीं बोलना, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इबादत तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी बहुत अहम है। जहाँ तक दिल के बारे में आपने बात की, बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली कि वो जो मतलब एक तो खैर वो स्पिरिचुअल दिल वाली बात होती है, लेकिन दिल फिज़िकल तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बट अगर आप अंदर से इत्मीनान है आपका और आप सारे काम सही कर रहे हैं, आपके दिल में किसी के ख़िलाफ़ कीना नहीं है, आप सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली खुश भी रहेंगे। जब खुश रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपका दिल जो है वो सही रहेगा। देखिए, परेशानियाँ और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली हार्ट पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। जब परेशान होता है कोई, आपके दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये दोनों चीज़ें इवेंचुअली आपके दिल पे इफ़ेक्ट करती हैं, और उसकी वजह से जो है बेसिकली फिर दिल की खून की नालियों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, दिल के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें भी इफ़ेक्ट इवेंचुअली करती हैं दिल पे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। अब जहाँ तक बात है कि अपने दिल को आप कैसे सही रख सकते हैं, अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आई थिंक अगर और कुछ नहीं तो जो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो टेक होम मैसेज जिसे कहते हैं वो ये है, हमारी लाइफ्स बहुत बिजी हो गई हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हर कोई अपने अपने भाग दौड़ में लगा हुआ है। तो वो तो खैर एक काम है जो करना है आपने अपने लाइफ को चलाने के लिए, लेकिन मैं हर एक को कहता हूँ, देखिए, हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हम बहुत सोच रहे होते हैं दिन रात के, जी हमने आगे के लिए पैसे कुछ ना कुछ रखने हैं कि बुढ़ापे में जाके काम आए, लेकिन आप हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करते, जो कि सबसे अहम है। अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी शायद आपको ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमारे पास हम जब बात करते हैं, मेरे पास मरीज़ आते हैं, जी मैं कहता हूँ कि जी एक्सरसाइज करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो कहते हैं हमारे पास डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं है, हम सुबह जाते हैं काम पे, रात के जो है 8-9 बजे वापस आ रहे होते हैं, उस वक्त हिम्मत ही नहीं होती। देखिए, अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, 40% हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इसको इतना कम कर सके, कोई और ट्रीटमेंट इलाज ऐसा नहीं है जो इतना कम कर सके। बहुत ही सिंपल चीज़ है जो अगर आप कर लें तो डेफिनेटली आप जो है ना दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल जो सबसे कॉमन वजह है पूरी दुनिया में, पहले समझ आता था कि दिल की बीमारी जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी है और वहाँ क्योंकि खाने ऐसे होते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो है वो इस वक्त नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ जो है पाकिस्तान में वो दिल की बीमारी है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो जाके 60s 70s में जाके हार्ट का मसला होता है, हमारे यहाँ 30s और 40s में 20s में भी मैंने देखा है लोगों को हार्ट अटैक का मसला हुआ है। और उसकी वजह यह है कि वही हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत ही सेडेंटरी हो गया है, खाने पीने माशाल्लाह हमारे जो ऐसे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और फिर उसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर या डायबिटीज़ जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का जो प्रेवलेंस या इंसिडेंस जैसे कहते हैं वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान नंबर 1 है। और डायबिटीज़ को हम कहते हैं ये साइलेंट किलर है, ठीक है ना, इसमें पता नहीं चलता, जब पता चलता है उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए जो है बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करें। अगर आप शुगर कंट्रोल करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर का मसला उसको कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, खाने पीने का जो है वो ऑब्वियसली वो ख्याल ज़रूरी है, बट एक्सरसाइज अगर टाइम नहीं भी मिलता, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ देखें आपको अगर अलग से टाइम नहीं भी मिल रहा, आप जो है अपने वर्क आवर्स को ही, जैसे अभी मैं आ रहा था यहाँ पे तो मैं जब सीढ़ियों से चढ़ने लगा, आपकी बात काट रही हूँ वो उनसे भी मैं सवाल करना मैं जस्ट क्विकली लास्ट थिंग वो ये कि मैं अभी आ रहा था तो मैं सीढ़ियों से आने लगा, तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप लिफ्ट पे चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं सीढ़ियों पे चलते हैं। वो कहता है नहीं ये तो 2nd फ्लोर पे जाना है, तो मैंने कहा 2nd फ्लोर है तो क्या हुआ, हम 4-5 फ्लोर, तो एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज का आपको टाइम नहीं मिलता तो सीढ़ियाँ जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है, बजाय एलिवेटर इस्तेमाल करने के आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें।
गाड़ी जो है वो थोड़ी दूर पार्क कर लें, वॉक करके आ जाएं। जब वापस अगर बस पे सफ़र कर रहे हैं अगले स्टॉप से जाके बैठ जाएं। तो अपने डे टू डे लाइफ में भी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपकी एक्सरसाइज का जो पर्टिकुलर जो आपको 40 मिनट या 30 मिनट्स नहीं भी निकाल सकते, तो ये भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकते हैं। बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जहाँ दिल की और जहनी और जिस्मानी सेहत की बात हो रही है, किस तरह का फ्रूट इनटेक होना चाहिए? जब बात इस तरफ रुख आ ही गया है दिल की ख्याल रखने के लिए और सोच को और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो दिल की सेहत के लिए कौन से, क्योंकि ज़ाहिर वालदा भी दिल की मरीज़ है, बहुत हमारे घरों में बुजुर्गों को, इस तरह आपने फरमाया, बिल्कुल सही कहा कि आजकल तो जवान लोगों के साथ भी हो रहा है। ठीक है ना, अक्सर लोग अब जो बात कर रहे थे कि जवान लोग खाते हैं और उठ नहीं पाते, वो पता नहीं क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल उनका शूट कर गया ना, कुछ भी हो सकता है, वो हार्ट पे जाके किस तरह रिएक्ट करे। एक हेल्दी हार्ट के लिए मेडिसिन एक तरफ, लाइफस्टाइल एक तरफ, जो फूड इनटेक का लाइफस्टाइल है वो क्या होना चाहिए? देखिए बड़ी प्यारी चीज़ है आपकी। जो पहला सवाल था उसका तो खैर बाद में बात करेंगे। ठीक है। फ्रूट की आपने बात की, बही जो है जिसका तिब नबी में बहुत जिक्र है, बिल्कुल, और दिल के लिए, दिल की ताकत के लिए, दिल के अमराज के लिए बही को खाने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बही का ये है कि बही का मुरब्बा भी मिल जाता है, उसका इंटेक करना चाहिए। तो जनरली मिल जाता है ड्राई में। डॉक्टर साहब कुछ बता सकती है कहाँ से मिलेगा? मुरब्बा तो आपको हर जगह, हर जो पंसारी हैं उनके पास मिल जाएगा। बही फ्रूट लिमिटेड टाइम के लिए आता है, ठीक है, वो मिल जाता है, क्वींस करके कहलाता है वो। बट ये कि अगर नहीं तो मुरब्बा हर जगह मिल जाता है। दूसरा संदल का शरबत। संदल का शरबत। अच्छा। अगर जो डायबिटीज है वो खाली संदल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, संदल दिल की मतलब हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। रियली, माशाल्लाह। और तीसरा जो है तरबूज। अच्छा, तरबूज के बीजों में लाइकोपीन होता है और जो कि ब्लड का फ्लो बनाते हैं, जो नर्व्स ब्लॉकेज हो जाता है उसको क्लियर करते हैं, खून को पतला करते हैं। तो आप लाइकोपीन मतलब तरबूज इस्तेमाल करते हैं तो वो तरबूज, और तरबूज से ज़्यादा तरबूज के बीज उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक जो लोग हो, डायबिटीज उनके लिए कैसे इस्तेमाल? देखिए तरबूज डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, और तरबूज के बीज, जैसे कि उसके शुगर 92% पानी और 8% शुगर है, राइट, आप उसका बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका कोई अब बीज भी खा लेना, वो बीज तो बहुत अच्छा बहुत है, अच्छे हैं ना। लेकिन बीज, एक चीज हम लोग समझे कि अच्छा आप तरबूज खा रहे हैं, बीज चबा के खा लें, ऐसे कोई फायदा नहीं देगा। अच्छा। बीज को हमेशा भून के खाना है। अच्छा जी, यानी तरबूज जब हम खा जाते हैं वो नहीं खाएं, उसका कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ बस निकल काम। बीज निकाले, भूने और छीले। बीज ड्राई भी मिल जाते हैं, बीज आपने घर में, जैसे खरबूजे के बीज पहले जमाने में जमा किए जाते हैं, छील के उसको चबा के भी खाए जा सकते हैं, और उसको पानी में भिगो के भी पिया जा सकता है। ठीक है, ओके। जहाँ तक थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब से बीज के ऊपर बात करूंगी, बिकॉज वो डाइट में हम लोग कहते हैं कि बीज जो होता है वो फाइबर का काम करते हैं और वो हाजमे का काम करते हैं, और सीड साइकिलिंग में भी, और सीड साइकिलिंग में भी है, तो उसका इंशाल्लाह हम जरूर सेगमेंट में करेंगे। जलाल, आपकी तरफ आते हैं कि इस तरह हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, आपका रूटीन जो है ना वो हेल्थ वाइज, मुझे जरा ऑब्वियसली एक फिक्र होती है, हमारा रूटीन है, हम लोग कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर शूट पे जा रहे हैं, कभी आप एज एन एक्टर बहुत ही इंटेंस सीन कर रहे होते हैं, तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, हमें आंसुओं का इस्तेमाल करना होता है, और मैं खुद रोती हूँ तो मुझे होता है कि यार कभी कभी ना मैं कुछ खाना नहीं, सारा छोड़ देती हूँ, खाना वाना कुछ नहीं खाती, लेकिन वो हेल्थ पे अच्छा नहीं। आपका रूटीन खाने का, आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन क्या आप अपने खाने का जो इनटेक है वो उतना हेल्दी रख पाते हैं? माया, अगर अपनी केयर की बात करें तो अपनी केयर तो हम उस तरह से नहीं कर पाते, बिकॉज के हम जब रेस्टोरेंट, क्योंकि एज कंसल्टेंट मतलब जो रेस्टोरेंट बनाने का काम है और फूड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम चल रहा होता है, उसके अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो टेस्टिंग जो चल रही होती है उसमें हम टाइम टू टाइम चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा जो है ना भूख को मार देता है। ठीक है, तो हम फिर अक्सर औकात ऐसा होता है कि अचानक से इतनी भूख लगती है कि उस वक्त कुछ भी मिलना चाहिए, वो खाना पेट में हो, वो पहुँचे। और जब से आपने कहा है कि वेट गेन हो रहा है, मोटे हो रहे हो, और थोड़ा सा अपने आप को जिम ज्वाइन, और आप क्रेडिट दीजिए अपनी बहन को, यहाँ पे गुबलू आया था, हम स्मार्ट लड़का छोड़ के जा रहे हैं, थोड़ा सा वर्कआउट, दो ऐसे लोग हैं जिनको हम स्मार्ट छोड़ के जाएंगे, और एक ये मुर्तजा भाई, तो थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट किया है, चलना फिरना स्टार्ट किया है, और अपने आप को टाइम देना स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ, और लेजी एक फीलिंग जो है ना वो खत्म हो गई है, और अब थोड़ा सा एक्टिव फील करता हूँ अपना। और अब वक्त से पहले आ जाते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम, सारा जो है ना वो दूसरी लगे होते हैं, लगा देते हैं दूसरों के ऊपर। थोड़ा सा एक्टिव हो गए तो जल्दी वक्त पे आ जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या जुमला है आपकी तरफ से, और लगाओ इनके लिए साथ तस्वीरें। जिस हिसाब से ना आपने शुरू में बात की ना, और इन्होंने बात की कि अच्छा इंसान, और अगेन
हम अच्छा इंसान, अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग रहे, मगर हम अच्छा इंसान बनने के लिए एक तो अल्लाह ताला के दरबार में या उनके पास उनको मुंह दिखाने के काबिल होने के लिए उनके बताए हुए वाजिबात पे तो अमल हमने करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी इबादत, मुझे नहीं पता बाकी उलमाए कराम क्या कहते हैं और क्या चीज़ें, मगर मैं अपनी नज़रिए की बात करूँगा, मेरे लिए सबसे बड़ी इबादत मेरा घर है। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी इबादत है। मेरी इबादत में इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये सही रहें और ये खुश रहें, ये हंसते मुस्कुराते रहें, तो मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरी सेटिस्फेक्शन यही है ना, यही तो खुशी है, यही तो असल इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। वाजिबात अपनी जगह पर है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये अपनी जगह पर है। नहीं, वो आपका और अल्लाह का मामला है। उसके बाद उसके बताए हुए वसीले, उनको आपने फॉलो करना है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मेरे ख्याल से आप दिली सुकून में भी रहोगे, तसल्ली में भी रहोगे। लोग खजाने से कम नहीं होते, वही वाली बात है। और उन लोगों का सबसे पहले उन लोगों को अपना बड़ा ख्याल करने की जरूरत है। अचानक हार्ट अटैक आ जाते हैं, अचानक आपको पता ही नहीं होता कि यह हार्ट का मामला है। अक्सर डॉक्टर साहब, इसलिए मैं आपकी तरफ आ रही हूँ बिकॉज ये होता है। अच्छा, एट टाइम्स कपल ऑफ सिचुएशंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, कैसे जैसे बैठे हुए हैं, हाथ ना लेफ्ट वाला सुन हो गया, हाँ यार ये सुन हो रहा है, अच्छा पता नहीं चला, इंसान का हो जाता है, मसल वसल पुल हो गया होगा, ऑफिस से बैठा हुआ, गाड़ी में बैठे। देखिए 50% जिनको हार्ट अटैक होता है ना, वो मौत के साथ प्रेजेंट करते हैं। देयर प्रेजेंटेशन इज डेथ 50%। इसलिए जो है वो हार्ट अटैक को जो है ना वो बहुत सीरियस लेना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं अचानक होता है, देखिए हम सब की खून की नालियों में जब बच्चा पैदा होता है ना, उस वक्त से थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने शुरू होते हैं, ठीक है। तकलीफ़ आपको जो अक्सर लोगों को है चलने फिरने में, जो सीने में दर्द शुरू हो जाता है जिसे हम अंजाइना कहते हैं, वो तब होना शुरू होती है जब आर्टरी 90% ब्लॉक हो जाती है, खून की नाली जो है, ठीक है ना। और फिर दिल को खून पूरा नहीं मिलता तो तकलीफ होने लगती है। लेकिन जो हार्ट अटैक होता है ना, वो इवन अगर आपको लेट्स सी 30% भी प्लैक जमा हुआ है वहाँ पे, तो क्या होता है कि अचानक उसमें क्रैक आ जाता है। जब क्रैक आता है तो वहाँ पे खून जम जाता है। जब खून जम जाता है तो वो खून की नाली 100% बंद हो जाती है, और वो किसी वक्त भी हो सकती है और किसी वजह से भी हो सकती है। जो कॉमन वजूहत हैं जिसकी वजह से होती है, जो वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न जो यंग लोगों में भी हार्ट अटैक आजकल हो रहे हैं, वो स्मोकिंग है। चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग है, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग है। दैट इज़ द वर्स्ट टू कॉज दैट क्रैक। एक्टिव और पैसिव मैं सबको बता दूं जो हमें देख रहे हैं, एक्टिव वो है जो इंसान खुद सिगरेट पी रहा हो, पैसिव वो है जो उसके साथ बैठा हो, वो धुआं जो है वो सांस में अपने अंदर ले रहा हो नालियों में, वो पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। बिल्कुल। तो यंग लोगों में ये कॉमन वजह है। फिर किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, जैसे मैंने पहले कहा, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इसकी वजह से वो क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। क्वेश्चन जी आपकी बात से, आपने कहा कि जब इंसान पैदा होता है वहां से उसकी आर्टरीज अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, राइट? अच्छा, उसके बाद जाकर जब उसकी नालियां बंद होने लगती हैं, वो 30% से ज्यादा हो जाता है जब वो ब्लॉकेज होती है। मैं सही समझी हूँ डॉक्टर साहब? इसका मतलब है जो आपने मुझे तीसरी बात कही कि ये सिचुएशन कभी भी कहीं भी किसी के साथ किसी भी वक्त पेश आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। एज इसमें, उम्र इसमें कोई किरदार अदा नहीं करती? एज करती है डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा कि आमतौर पे 20 से कम में चांसेस बहुत कम होते हैं इस तरह के हों, क्योंकि जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स, दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, बिल्कुल माशाल्लाह भाई मैं भी आपके साथ है ना, हम दोनों सेफ हैं, सब सेफ हैं। हम अंडर 20 हैं, हमने गुनाह थोड़ी किया। नहीं हम सब चारों 5 और 6 सेफ हैं, हमारा पूरा घराना सेफ है। छोटे बच्चे खेल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहब। तो उसमें जो है वो जो रिस्क फैक्टर्स अगर होंगे ना, तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई स्मोकिंग करता है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाने पीने का ख्याल नहीं रखता है, वॉक वगैरह बिल्कुल नहीं है, तो ये जो क्रैक का रिस्क है ना, ये भी उनमें बढ़ जाता है। और तो इसकी वजह से फिर उनको हार्ट अटैक जो है सडन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या तकलीफ या क्या सिम्टम्स हैं इसके, और उससे पहले आप अपना जो है वो मुआयना करा के और प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेने हैं वो लें। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ी देर तक कभी जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आपने जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत अहम बातें हैं, ये हर घर में पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, रिजवान हमारे भाई की वालदा की अभी तबीयत खराब हुई थी पिछले हफ्ते, तो उनको हार्ट अटैक लगा, जब गए चेकअप हुआ तो बचा नालियों में ब्लॉकेज है, तो उन्होंने कहा मेडिसिन से ये डिजोल्व हो जाएगा, बट तबीयत अभी भी खराब हुई है, तो परसों रात फिर हॉस्पिटल लेकर गए। मेरी वालदा की भी हार्ट के जो है वो 2 वाल्व्स बंद हैं। तो द सिचुएशन हमारे घरों में सबके साथ कहीं ना कहीं इस तरह है, और किसी के जिस्म में अगर ये हो रही होगी तो हमें पता ही नहीं होगा, हम कौन सा स्कैन लेके फिर रहे हैं।
अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को जिस तरह से हम मुआयना करते हैं हर 6 महीने बाद हम सारे टेस्ट करवा लेते हैं, तो ठीक है, हार्ट का सही। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो करवाना चाहिए कि चाहिए, आपको पता हाँ, चले मैं भी कि इस तरफ आ आपकी रही थी और हार्ट की symptoms की परफॉर्मेंस तरफ बहुत भी आ रही अच्छी बिल्कुल, है? पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि दवाइयाँ लेंगे तो नालियाँ खुल जाएंगी, ओके दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर की रिसर्च हो रही है, अभी तक कोई दवाई ऐसी नहीं है जो कि नालियों को खोल सके, ठीक है ना। दवाइयाँ जितनी भी हैं वो क्या करती हैं कि बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, Right. आपके दिल की रफ्तार को कम करती हैं, ताकि आपके दिल को कम से कम काम करना पड़े और जितना भी खून मिल रहा है उस पर काम चलता रहे, ठीक है ना। डॉक्टर साहब फिर ये सवाल तो करना नहीं, चाह रहे ये हैं रिजवान नहीं, आपसे। ये मेरी हाँ, जी रिजवान आपसे जी सर- बोलें प्लीज। नालियाँ बंद हैं तो इस नाली को खोलने के लिए नालियों को खोलने का दो तरीके हैं, या तो उसमें जाके हम जो एंजियोप्लास्टी जिसे कहते हैं बलून या स्टेंट से उसको खोल देते ठीक हैं, है। और दूसरा ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी के जरिए खोला जा सकता है, अच्छा। और कोई जरिया नहीं। इसी वजह से नहीं कि शायद वो डायबिटिक पेशेंट नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंजियोग्राफी हर मरीज़ में हो सकती है, सिर्फ जिन मरीज़ों में हम थोड़ी सी एहतियात करते हैं, अगर गुर्दे कमज़ोर हों तो फिर हम थोड़ी एहतियात करते हैं, वरना हमारे आई वुड से कि 70 to 80% ऑफ द पेशेंट जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो डायबिटिक होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो डायबिटीज़ में डेफिनेटली एंजियोग्राफी हो सकती है, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। वजह से ना उनके आई थिंक गुर्दों पर भी इफेक्ट हुए थे, गुर्दे भी शायद इसकी वजह से हो सकता है, अब obviously देख मैं के बताया जा इंशाल्लाह सकता कोशिश है। करूंगा बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब से रब्ता करके जरूर सकते हैं। डॉक्टर साहब अब मैं आ जाऊंगी उन सिम्टम्स की तरफ जी जी बिल्कुल। कि आम लोग, हम लोग सब एक हेल्दी, हम समझते हैं हम एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, हम हंसते खेलते रहते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन अचानक से आपको पता चलता है। मेरे सेट पर मैं एक मॉर्निंग शो करती थी, लियाकत सोल्जर हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़े कॉमेडियन, मेरे बहुत प्यारे भाई थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे शो में आए और हम लोगों ने शो करके, अच्छा मेरा ही सोफ़ा था और उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाता हूँ, मैं थक रहा हूँ, तो बहुत शोज़ हैं आजकल तो मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। मैं अपने ऑफिस में चली गई और मैं घर आ गई। लियाकत भाई के वो कपड़े भी मेरी सीट के पीछे रह गए, क्योंकि उस सोफे से फिर वो उठे नहीं। तो पता ही नहीं चला क्या साइंस ऐसे हैं जो हम मिस कर जाते हैं। आप प्लीज सबको वक्फे भी जानेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब की तरफ भी चलेंगे, डॉक्टर साहब इरम से भी इंशाल्लाह बात करती हूँ थोड़ी देर में। डॉक्टर साहब अचानक इस तरह हम बात कर रहे थे, बहुत अहम बातों पे बात कर रहे थे, दिल यहाँ पे बक भी रहा है जो कि कराची का है और वो है बिरयानी। लेकिन यंग लोगों में या एक जेनेरिक, अगर आप उसको बंद कर सके किसी कैप्सूल के अंदर के ये सिम्टम्स हैं जिसको आपने इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल। यस डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, एक तो पहले सवाल किया था राज भाई ने शुरू में कि जी। कैसे पता चलेगा कि किसी को दिल का मसला है या नहीं है, तकलीफ वही, नहीं वही, है वही, तो भी। बिल्कुल। तो वो आजकल एक बहुत अच्छा टेस्ट है, सिंपल एक एक्सरे होता है, सीटी स्कैन के जरिए किया जाता है, वो बता देता है कि दिल की खून की शरीयानों में कोई डिपॉजिट्स कोलेस्ट्रॉल के या कैल्शियम के हैं या नहीं। इट्स ब्लड टेस्ट होता है नो या नो नो, इट्स X-ray? एक्सरे टाइप होता है, अच्छा। कैल्शियम स्कोर कहलाता है ये। कैल्शियम स्कोर। जी ठीक है। तो वो एक हमें जो है ना वो एक्सरे के जरिए पता चल जाता है कि दिल की खून की नालियों में कहाँ कहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट है, Okay. और वी गेट ए नंबर आउट ऑफ इट कि जी Okay. इतना कैल्शियम, जितनी जगहों पे इतने कैल्शियम है। तो वो Right. जितना कम होता है, अगर जीरो कैल्शियम आता है तो दैट मीन कि हार्ट अटैक का या हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस ऑलमोस्ट नन है। राइट। लेकिन वो जितना बढ़ता जाता है उतने ही चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब Okay. ब्लॉकेज भी ज़्यादा हैं और हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही। तो वो एक टेस्ट सिंपली जो है, आप जस्ट वॉक इन टेस्ट है, 5 मिनट का भी 5 मिनट में नहीं लगते, सीटी स्कैन में जो है वो डालते हैं और आपको जो है वो 5 मिनट में पता चल जाता है या नहीं। तो दैट्स ए सिंपल टेस्ट। डॉक्टर साहब इसका एग्जैक्टली नाम क्या है? या ये कैल्शियम स्कोर कहलाता है, Calcium हार्ट score का कहलाता है? हार्ट का कैल्शियम स्कोर। हार्ट का कैल्शियम स्कोर। जी, सेकंड क्वेश्चन, इसको टेस्ट करवाने के लिए हाँ। किसी इसी मतलब हार्ट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा या लाइक ज़्यादातर हार्ट हॉस्पिटल में ही होता है, क्योंकि ठीक बाकी लोगों को पता नहीं होता किस तरह किया जाता है। तो बेहतर यही है कि हार्ट हॉस्पिटल में चले जाएं। जी सेकंड सर मैं आई सर सब माय क्वेश्चन इज कि अक्सर टेस्ट के लिए लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर से लिखवा कर लाएं। वो अक्सर लोग जो आपको इस वक्त सुन रहे होंगे जी, जी। उनके लिए ये बड़ा होगा कि उनको किसी ने लिख कर नहीं दिया, तो क्या इसमें कोई ऐसी तायद है? कुछ नहीं, ऐसी? इस टेस्ट के लिए बहुत ही बिनाइन टेस्ट है, कोई कैनोला नहीं लगता, कोई ब्लड नहीं, कुछ भी नहीं। आप वॉक इन करते हैं, 5 मिनट आप बता दें वहाँ पे मैंने कैल्शियम स्कोर करवाना है, वो आपका कर देंगे। और कितनी देर में इसका रिपोर्ट आने मुतवक्किल? रिपोर्ट भी उसी वक्त मिल जाती है। उसी चार्जेस वक्त? चार्जेस तो पूछ लें। राइट देन एंड देयर। चार्जेस क्या होते हैं मिनिमम? चार्जेस देखें हर जगह पे मुख्तलिफ होते हैं। इस मुख्तलिफ वक्त है। आई वुड से कि हमारे यहाँ सबसे लोएस्ट हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में तकरीबन 2500 के करीब होते हैं। तब्बा में? जी तब्बा तब्बा का में। बाकी बता जगहों रही पे तो 4-4 5-5 हज़ार या अब 7-8 हज़ार देखिए, तक भी होते हैं। भाई 2500 रुपए जान से बढ़ के नहीं है।
2500 रुपए जान से बढ़कर नहीं नहीं, सही। हार्ट का अल्लाह ने Absolutely. करे एक दफा हार्ट का मसला हो गया तो वो तो आप सोच भी नहीं सकते कितना मैं खर्चा ये होगा। बोला तो 2500 दिल का इलाज जरूर टेस्ट ठीक हर हो गया। बंदे को कराना देखिए चाहिए। समझ में आता है कि 2500 आप अपने ऊपर, आप 4000 आप ना लें, वो कुर्ता जो आपको पसंद आया था, आप अपनी हार्ट को चेक टेस्ट करवाएं, करवाएं, आप जरूर, टेस्ट बिल्कुल। करवाएं, बहुत क्या जरूरी बात है। आप तब्बा में जाके टेस्ट करवा सकते हैं, डॉक्टर साहब वहां बता रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और बात, अच्छा उस टेस्ट में क्या क्लियर होता है ये पता होना उसमें जरूरी है। यही क्लियर होता है कि आपकी दिल की खून की शरेयानों में ये कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम डिपॉजिट्स आ गए हैं या ठीक नहीं, है। या प्रॉब्लम शुरू हो गया है या रिगार्डलेस नहीं ऑफ द एज। रिगार्डलेस ऑफ दैट, मतलब ऑब्वियसली हम कहते हैं 20-25 साल के बाद ही, Of नॉट course, of बिफोर course. दैट, बच्चों को तो कराने की जरूरत ठीक है, नहीं है, बिल्कुल। बट जैसे जैसे 30s 40s में तो डेफिनेटली होना चाहिए एटलीस्ट एक दफ़ा टू फाइंड आउट कि जी को प्रॉब्लम है। और स्पेशली जिनका फैमिली में प्रॉब्लम रहा है या जिनको खुदा ना हंसता ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको तो ज़रूरी कराना चाहिए। उनको जरूरी कराना चाहिए। डॉक्टर साहब मुख्तसरन कोई जी, मैसेज देना quick- चाहेंगे? नहीं, मैं क्विकली, आपने सिम्टम की बात की थी, ये बहुत अहम है कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम कब होगा। देखें अक्सर लोगों को होता है कि चुभन हो रही है किसी एक पॉइंट पे, शार्प पेन हो रहा है। दिल की तकलीफ कभी भी शार्प पेन नहीं होगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं होगा, हमेशा कम अज़ कम मुट्ठी साइज एरिया में होगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सर्शन से बढ़ेगा, रेस्ट पे आराम आएगा। Okay. अगर कोई भी तकलीफ आपको सीढ़ी चढ़ने में, तेज तेज चलने में प्रॉब्लम होता है, रुकते हैं तो आराम आ जाता है, तो इसका मतलब वो हार्ट का, उसके लिए कोई फर्दर आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जाके डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है बहुत अहम है। बाकी जहाँ तक ये हाथों का सुन होना या अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम गर्दन की वजह से होता है, उसका मसल मसला की नहीं है, वजह से मसल की होता है, वजह से बिल्कुल होता ऐसा ही है। तो ये चीज़ याद रखें कि, और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी दिल की तकलीफ चंद सेकंड के लिए नहीं, कुछ लोगों को होता है इससे मुझे अचानक ऐसे करंट सा अचानक लगा, हो गया, हाँ। करंट लगा, चुभन महसूस हुई, वो हार्ट की वजह से नहीं होगा। ज़्यादातर दबाव, घुटन या प्रेशर होता है, कम से कम मुट्ठी साइज एरिया में होता है, सेंटर में होता है, चलने में बढ़ता है, रेस्ट पे आराम आता है। तो ये क्लासिक सिम्टम्स हैं जो हर एक को याद रखने चाहिए। अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम ऑल ऑफ ए सडन शुरू हो तो कम से कम फौरी तौर पर एस्प्रिन की जो है वो 4 गोलियां लेके उनको चबा लें फौरी तौर पर। अच्छा। और करीबी जो भी करीबी हॉस्पिटल है फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब आपका आना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ देखें इस तरह जो भी आपको जज़ाय खैर होगी वो तो हमारे इस वक्त हम सब इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेकर जा रहे हैं अपने अपने घरों आपसे, आपको कितना सवाब मिला होगा, जिससे देखा होगा वो अपने लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करेगा। बहुत सारी दुआएं आपके साथ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम।